साथियों नमस्कार। भारत अपने इतिहास के नए मोड़ पर खड़ा हो रहा है। वही हमारी सांस्कृतिक परंपरा की संगोल जो हमारे इतिहास के अति यशस्वी और सशक्त चोल वंश की परंपरा रही है। वही चोल वंश जिसने पूरे विश्व में 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में समुद्री जहाज़ों से व्यापार किया था। चीन श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था, मालदीव पे कब्जा किया था, पूर्वी एशिया पे तो एक बड़ी बढ़त बनाई थी। उस चोल राज्य की परंपरा अनुसार संगोल जो न्याय दंड, राजदंड, सत्ता दंड और कर्तव्य परायणता समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और हमारे देवादिदेव महादेव के गण नंदी जिसके शीर्ष पर विराजमान हैं और शैव परंपरा की शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप नंदी युक्त संगोल सत्ता के हस्तांतरण में प्रयुक्त होता चला आया है। वही संगोल कभी भारत की स्वतंत्रता के समय राजगोपालाचारी जी द्वारा सलाह पर विचार विमर्श पर एक मठ के तमिलनाडु के एक मठ के महंत संत द्वारा लाकर गंगा जल से पवित्र करके समर्पित किया गया था दिल्ली में, और वही सत्ता के हस्तांतरण का माध्यम बना था जो नेहरू जी को मिला था। और उसे नेहरू सरकार ने आनंद भवन में रखवा दिया था। नेहरू जी की स्वर्णिम छड़ी टहलने वाली छड़ी दर्शाते हुए सत्ता अधिष्ठान की उस इतनी पवित्र सात्विक परंपरा में मंत्रों से अभिमंत्रित स्वर्णिम संगोल और अब मोदी जी ने उसकी तलाश करके उसका उचित स्थान संसद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह तो बात पुरानी हो गई, इतिहास की हो गई। मुझे लगता है क्या यह संगोल बदलेगी विश्व का भूगोल। भारत के उत्थान का वह जो एक नॉस्ट्रेडेमस के माध्यम से भविष्यवाणी की गणना की जाती है कि वह भारत के लिए है और हमारा यशस्वी नेतृत्व वर्तमान मोदी जी के रूप में पूरे विश्व पर अपने वैचारिक ज्ञान मेधा से एक वर्चस्व बनाए है, उसी रूप में हमारी सांस्कृतिक धार्मिक सभ्यता और उसकी आर्थिक शक्तियाँ पूरे विश्व में प्रभाव दिखाएंगी। और भारत के जो विखंडन का इतिहास पुराना कहा जाता है, ईरान बना, इराक बना, अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, यह सब जो भौगोलिक परिवर्तन हुआ वह भूगोल बदला जाएगा यह जब संगोल पुनः अपनी प्रतिष्ठा पाएगा। आशा ऐसी ही करता हूं। हर हर महादेव।